एवरीवन, जय हिंद साथियों। क्या आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं? तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर्स 2017 के सीटीपी के 30 प्रश्न लिए हैं, जिनसे आपके एग्जाम में सीधे 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे संवेदी गत्यात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, यानी पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण जो है वह संवेदी गत्यात्मक अवस्था है। तो यहाँ सी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? यानी वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? सामाजिक अंतःक्रिया की, तो ये ऑप्शन तो सही है। वंशानुक्रम की, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी परिपक्वता है, अनुकरण है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो सामाजिक अंतःक्रिया की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है भाषा विकास, ऑप्शन नंबर बी है नैतिक विकास, ऑप्शन नंबर सी है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन नंबर डी है व्यक्तित्व विकास। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, नैतिक विकास हो जाएगा। यानी कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने, गार्डनर ने, पियाजे ने या फ्रायड ने? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चले जाएंगे, यानी कि यहाँ क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे बी सही हो जाएगा, यानी गार्डनर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? यानी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, ये तो गलत ऑप्शन है। केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, ये गलत हो जाएगा। सभी बच्चों को समान अवसर देना, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चले जाएंगे। केवल कमजोर बच्चों को पढ़ाना समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का स्थानांतरण क्या है? अधिगम का स्थानांतरण क्या है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। भूलना, ये गलत हो जाएगा। नई स्थिति में पूर्व ज्ञान का उपयोग करना, ये सही है। अनुकरण करना गलत हो जाएगा। रटना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि और सृजनात्मकता में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है कि दोनों समान है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों समान नहीं है। दोनों असंबंधित है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सृजनात्मकता में नवीनता होती है, तो बिल्कुल होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। केवल बुद्धिमान व्यक्ति सृजनात्मकता होते हैं, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है।
तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया होती है रुक रुक कर, निरंतर, अचानक, असंगत। तो जो विकास की प्रक्रिया होती है वह निरंतर होते रहती है। यह ना रुक रुक कर होती है, ना अचानक होती है और ना असंगत होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता है, ज्ञान का निर्माता है, केवल अनुकरण करता है, शिक्षक पर निर्भर रहता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी कि ज्ञान का निर्माता है। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार जो विद्यार्थी होते हैं वह जो है ज्ञान के निर्माता होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? अनुशासन बनाए रखना, अधिगम को प्रोत्साहित करना, दंड देना या मूल्यांकन करना। तो प्रेरणा का मुख्य कार्य होता है अधिगम को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ होता है सभी बच्चे समान है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बच्चों में विविधता होती है, एकदम सही बात है, यानी कि भिन्नता का मतलब ही होता है विविधता, यानी डाइवर्सिटी, है ना। केवल शारीरिक अंतर, ये भी गलत हो जाएगा। केवल बौद्धिक अंतर, ये भी गलत हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ चले जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का सर्वोत्तम तरीका है, सीखने का सर्वोत्तम तरीका है रटना, सक्रिय सहभागिता, दंड या अनुकरण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि सक्रिय सहभागिता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? नियंत्रक का, मार्गदर्शक का, दंडदाता का या निरीक्षक का। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी जो गुरुजी होते हैं, जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं हमारे, वह मार्गदर्शक होते हैं, अच्छा मार्ग दिखाते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञान, अभिवृत्ति, मूल्य या रुचि। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी संज्ञानात्मकता क्षेत्र से जो है ज्ञान क्या है? संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण है, सीखने के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण क्या है? भयमुक्त वातावरण, भययुक्त वातावरण, ये तो गलत हो जाएगा। भय करके जो है नहीं सीखा जा सकता। प्रतिस्पर्धात्मक, ऑप्शन नंबर सी है सहयोगात्मक, ऑप्शन नंबर डी है दंडात्मक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चले जाएंगे, यानी कि सहयोगात्मक हो जाएगा। सीखने के लिए सबसे उपयुक्त जो है वातावरण वह क्या होता है? सहयोगात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन में किस अवस्था में विकसित होता है? संवेदी गत्यात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक है, मूर्त पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या शेषभावस्था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग सी के साथ चले जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक। पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन जो है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है, भाषा विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है सामाजिक वातावरण,
ऑप्शन नंबर ए है, तो ये एकदम सही है। ऊंचाई गलत है। ऊंचाई से भाषा का कोई लेना देना नहीं है, वजन से भी और लिंग से भी। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, यानी कि जब बच्चे जन्म लेते हैं और समाज में रहते हैं, चूंकि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज का हर एक व्यक्ति पर और हर एक बच्चे पर जो है गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए यहाँ पे सामाजिक वातावरण हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्रों को असफल घोषित करना, अधिगम में सुधार करना, दंड देना या तुलना करना। तो मूल्यांकन का मुख्य अर्थ होता है कि अधिगम में सुधार करना, तुलना करना नहीं, दंड करना नहीं, छात्रों को असफल घोषित करना, ये सब नहीं होता है। तो यहाँ पे मूल्यांकन का उद्देश्य ही होता है अधिगम में सुधार, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में रुचि बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका निम्न में से कौन सा हो सकता है? दंड देकर, तो ये तो एकदम गलत हो जाएगा। पुरस्कार देकर, तो ये भी गलत हो जाएगा। अर्थपूर्ण गतिविधियां, तो ये सही है। परीक्षा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत है। यहाँ पे अर्थपूर्ण गतिविधियां करा करके बच्चों में जो है सीखने की रुचि को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग सी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा शिक्षक क्या करता है? केवल पढ़ाता है, एकदम गलत है। केवल परीक्षा लेता है, तो गलत है। बच्चों को सीखने में सहायता करता है, तो ये सही बात है। केवल अनुशासन बनाए रखता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग सी के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम और वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण विकास को प्रभावित नहीं करते, दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। केवल वंशानुक्रम प्रभावी है, केवल वातावरण प्रभावी है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी कि दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का अर्थ है व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, केवल याद करना, केवल लिखना, केवल पढ़ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग ए के साथ चले जाएंगे, बाद बाकी यहाँ पे गलत हो जाएगा। केवल पढ़ने से अधिगम का कोई अर्थ नहीं होता है, केवल लिखने से नहीं, केवल याद करने से नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मक बालक की विशेषता है जिज्ञासु होना, रटना, अनुकरण करना, चुप रहना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, यानी कि जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनमें जो है जानने की इच्छा काफी ज्यादा होती है, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी कक्षा में शिक्षक को, समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी बच्चों को समान अवसर देना चाहिए, एकदम सही बात है। केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, एकदम गलत। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, एकदम गलत। केवल कमजोर बच्चों को पढ़ाना पर ध्यान देना, एकदम गलत बात है। समावेशी का अर्थ ही होता है सभी बच्चों को समान अवसर देना और सभी बच्चों पर एक जैसा ध्यान देना और एक साथ पढ़ाना। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करता है? प्रेरणा, रुचि, परिपक्वता, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चले जाएंगे, यहाँ पे सब सही हो जाएगा।
यानी कि प्रेरणा, रुचि और परिपक्वता, ये तीनों जो है अधिगम को प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? बच्चों को समझने के लिए, एकदम सही बात है। परीक्षा लेने के लिए, गलत। दंड देने के लिए, गलत। बच्चे को दंड देंगे तो वो कुछ सीखेंगे ही नहीं। तुलना करने के लिए, एकदम गलत। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, यानी यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई का उद्देश्य है केवल वार्षिक परीक्षा, गलत है। केवल अंक देना, गलत है। निरंतर मूल्यांकन, सही। केवल रैंक देना, यह भी गलत है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रतिभाशाली बालक, जो प्रतिभाशाली बालक है औसत से अधिक क्षमता रखता है, ये सही है। कमजोर होता है, गलत है। सीख नहीं सकता, गलत है। अनुशासनशील होता है, गलत होता है, गलत है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम को अस्थायी बनाने के लिए आवश्यक है पुनर्बलन, दंड, भय या प्रतियोगिता। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुनर्बलन हो जाएगा, रेनफोर्समेंट। यानी अधिगम को अस्थायी बनाने के लिए पुनर्बलन जो है वह क्या है? आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की जेडपीडी का अर्थ है वास्तविक और संभावित विकास स्तर के बीच का अंतर, बुद्धि परीक्षण, अधिगम शैली, व्यक्तित्व प्रकार। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, यानी वास्तविक और संभावित विकास स्तर के बीच का अंतर ही जो है जेडपीडी का अर्थ होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।